मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा सीट को लेकर या नॉमिनेशन को लेकर काफी विवाद रहा है। वजह थी एक शिकायत जो एक पीड़िता ने नामपल्ली कोर्ट में दर्ज की थी। अभी हमारे साथ वही पीड़िता जुड़ी है जिन्होंने एक केस फाइल करने की कोशिश की नामपल्ली कोर्ट के थ्रू, जहां पर मीनाक्षी नटराजन जी जो एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज है उनको बुलाया गया था अपना बयान देने के लिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीड़िता है। जानते हैं कि क्या ये कहानी है, क्या इनके साथ हुआ है और मीनाक्षी नटराजन जी का इसमें क्या रोल रहा है। मैडम, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बताइए, इस वक्त जो विवाद चल रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? पहली बात तो मैं आई एम रियली वेरी सैड वो मीनाक्षी दी के साथ ऐसा सब कुछ हुआ। लेकिन एक और बात ये है कि एक तो आई फील वेरी सैड फॉर दैट एंड सेकेंड पार्ट इज दैट सब लोग कुछ एलिगेशंस भी डाल रहे हैं जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एंड फर्स्ट थिंग, मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने उनके ऊपर केस डालने की वजह भी क्या थी कि कुंभम शिव कुमार रेड्डी जो नारायणपेट का एक्स डीसीसी है वो उनके ऊपर मैंने केस फाइल किया था 2022 में। तो तब मैंने जब कंप्लेंट किया था तब मानिकम टागोर जी थे जो तब पीसीसी प्रेसिडेंट थे, रेवंत रेड्डी जी जो अभी सीएम है। तो जब ये इंसिडेंट होने के बाद, जब हम ये मीडिया में कुछ हलचल होने के बाद, तब जाके उन्होंने वो जो डीसीसी पोस्ट पे थे नारायणपेट के उसमें उनको हटाया गया। देन उसके बाद जो अभी तुरंत बीसी जो वाकिटी श्रीहरी जी हैं जो अभी मिनिस्टर हैं तो उनको बनाया गया था। फिर बाद में मेरे केस को एक साल 1.5 ईयर के बाद क्लोज कर दिया गया, लैक ऑफ एविडेंस। उसके बीच में जो है 2 बार उनके जो एंटिसिपेटरी बिल्स थे वो दोनों भी डिसमिस हो गए। लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आती है मुझे कि अभी तक मैं 4 साल से मैं अभी भी उसी सोच में क्यों नहीं पार्टी वाले उसको सस्पेंड कर रहे हैं। मैंने हाईकमांड में भी बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट किए हैं। सस्पेंड किया है ऐसे बताया जा रहा है। नहीं, कह रहे हैं पीसीसी अभी महेश अन्ना जो है वो कह रहे हैं कि सस्पेंड किए हैं। जो वही बात उन्होंने एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी दी को भी वही बोला गया था। लेकिन जब उन्होंने पूछा था लेटर के लिए, कोई लेटर नहीं आया। फिर बाद में भी दीदी भी शांत हो गई। पता नहीं क्या चल रहा है इस केस में, मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो शायद वो रेवंत रेड्डी जी के करीबी रिश्तेदार में है, शायद इस वजह से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर वो रेड्डी कम्युनिटी के हैं और मैं बीसी कम्युनिटी की हूँ, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा ज्यादती हो रही। मैंने दीदी को बहुत रिक्वेस्ट किया था, दीदी थोड़ा आप एआईसीसी इंचार्ज हो, आपका एक आई मीन यू हैव अथॉरिटी टू आस्क व्हाट इज हैपनिंग इन द पीसीसी कि क्या चल रहा है ये स्टेट में, वो पूछ सकती है। तो हमने इसीलिए उनको अप्रोच किया था, लेकिन शी ऑल्सो फेल्ड टू डू दैट। तो अभी तक उसका सस्पेंशन नहीं हुआ है। मोर ओवर उसकी जो बांजी है, जो उसकी बहन की बेटी है, उनको एमएलए का पद दिया गया। और उनकी जो सिस्टर है वो चिट्टम लक्ष्मी है जो आईएएस ऑफिसर है, वो इतने दिन से तो लीव पे थी। जैसे गवर्नमेंट आया, मेरी केस तो लगी थी 22 में जब गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन जैसे गवर्नमेंट आया तो तुरंत उनको पहले आयुष के मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए। फिर उसके बाद अभी जीएडी जॉइंट सेक्रेटरी जीएडी रेवंत रेड्डी जी के डिपार्टमेंट पे उनके एक डिपार्टमेंट में है वो। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उनको पता है मेरा केस चल रहा है, अभी ट्रायल पे है। हर जगह जो भी दूसरे पार्टी में है, कहीं पे भी कंप्लेंट आने पे ही जो अक्यूज्ड है उनको सस्पेंड किया जाता है। कुंभम शिव कुमार रेड्डी को अब तक क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? अगर वो सस्पेंड हो चुका होता तो आज दीदी के ऊपर ना ये केस होता, ना ही ये सब होता। क्यों नहीं मेरे साथ इंसाफ किया है? दीदी एक वुमेन है, उनको मतलब वो यहाँ की नहीं, मतलब मध्य प्रदेश की, वो हर जगह की वो सब जानती है, वो लेडीज कैसे प्रॉब्लम्स में रहती है। प्रियंका गांधी जी जब रेसलर्स का भी हुआ था, जब उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं बनना गया था, लेकिन प्रियंका गांधी जी की प्रेशर से उनके ऊपर एक्शन भी हुआ और फिर वो आज आराम से है। मतलब दे आर नॉट दैट टॉर्चर्ड और एनीथिंग।
एक सपोर्ट दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में वो है लेडीज का प्रोटेक्शन के लिए। क्यों नहीं दीदी आगे आके मुझे सपोर्ट की है, जबकि वो खुद जानती है। जो अभी पीसीसी प्रेसिडेंट है वो टालते रहते हैं, ये नहीं अभी नहीं। और पता है कल मुझे किसी ने कहा, मेरे जो जो जानते हैं मुझे, उन्होंने फोन किया था उनको कि क्या हुआ, क्या क्यों नहीं आप, ये क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं वो दोनों का तो कंसेंशल। ये बात आप 4 साल के बाद जो ट्रायल पे चल रहा है, अभी आप ये कह रहे हो। आपने क्या देखा था कंसेंशल का? किसने कहा था आपसे? ऐसे आप खुद अगर ऐसे अफवाहें फैलाओ, ये महेश गौड़ जी ने कहा है, अगर आप ऐसे अफवाहें फैलाएंगे तो कैसे न्याय होगा? कोर्ट में चल रहा है ना। आपके रेवंत रेड्डी जी से मिली, उनको ये बात कहा, महेश गौड़ जी से जो पीसीसी चीफ है उनसे मुलाकात हुई, उनसे ये सब सारी बातें कही? जी, मेरी बात हुई थी। मैं रेवंत रेड्डी जी के घर पे गई तो मेरे पीछे पुलिस को दौड़ाए। जो उनके पीए हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम रेड्डी जी, वो फोटोज भी मैंने कोर्ट में सबमिट किए हैं। मैं गई तो कम से कम खड़े होने का भी वो नहीं था। मेरे पीछे लेडीज को इतने सारे भिजा दिए, 10-15 लोग। मैं वहां मंदिर के पास खड़ी थी, वहां पे भी खड़ने नहीं दे रहे, कहीं पे भी नहीं। क्यों नहीं रेवंत रेड्डी जी? इतने वो तो कुमारी आंटी का जो इश्यू था, उस इश्यू में भी वो जाके एक जगह, मतलब एक लेडी के लिए सपोर्ट के लिए आप जाते हो, आपके खुद के पार्टी के लिए मेरे साथ इतना नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्यों मुझसे कहा गया कि आप दूर रहो पार्टी से? वजह क्या है? वजह तो बतानी चाहिए। जो अक्यूज्ड है, जो गुनेगार है, उसको आप हर उसकी जो बांजी है उसको एमएलए का टिकट, और उसकी जो बहन है उनको पोस्ट दिया गया, उनका जो बांजा है उनको पीसीसी मेंबर बनाया गया, और मुझसे कहा जाता है कि तुम पार्टी से दूर रहो। ये खुद कहते हैं महेश गौड़ जी। आपका पर्सनल मैटर है ऐसा बता रहे हैं, क्या ये पर्सनल है या फिर पार्टी के एक्टिविटीज में आप लोग की नजदीकियां बढ़ी? क्या ही इज माई हस्बैंड? पर्सनल, वही तो पर्सनल चीज क्या होती है मुझे समझ में नहीं आता है। तो ऑफिस में भी जब कोई काम करता है तो साथ में काम करते हैं, तो असॉल्ट होता है तो उसको आप पर्सनल कहते हो या फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है? तो दीदी के मुंह से भी दीदी वही कह रही थी, और दीदी ने काउंटर में भी यही दिया है। अब आपके पास हम कैसे आए बताइए? आप खुद एक लेडी हो के आप कैसे कह सकते हो वो ना हमारा कम्युनिटी का है, वो ना हमारा कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट का है? तो फिर वो कैसे हो सकता है? मैं गई थी वहां पे इंचार्ज, तो मैं हर जगह जाती हूँ। रेवंत रेड्डी जी का जब एमपी इलेक्शंस हुआ था तो तब खुद रेवंत रेड्डी जी मुझे कॉल किए थे 2018 में 19 में, जब उन्होंने खुद मुझसे कहा, तब उन्होंने कोई मुझे देखा नहीं। तब उनको मेरे टैलेंट तो पता ना, मैं क्या कर सकती हूँ, काम कैसे कर सकती हूँ। तब उन्होंने मेरे पास पैसा नहीं देखा, तब मेरे पास कितने लोग हैं सपोर्ट में ये नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा। वो सब जो भी है मेडचल में अभी आप पता कर सकते हो, 2 म्यूनिसपैलिटीज मैंने देखा है, बोडुप्पल और फिरजाजगुड़ा, कैसे मैंने काम किया है। सब वहां पे किसी से भी इंक्वायरी कर सकते हो, पता बताएंगे। अभी इस विषय में बताया ये जा रहा है कि आपके केस का इंफॉर्मेशन जो था, वहां के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि यहीं के कांग्रेस के कोई लीडर ने वहां पर उनको दिया। तो क्या आपने इस डिटेल्स को हाल ही में या पहले किसी को हैंडओवर किया था? नहीं, एक्चुअली ये क्या है ना, ये केस मैंने अगस्त एंड में किया था। तो हम रेगुलर कोर्ट जाते आते रहते हैं, वहां पे तो सभी लोग आते हैं, पार्टी लीडर्स भी आते हैं, जो अक्यूज्ड दूसरे केसेस सभी लोग आते हैं, वो ऑफिस बेरर्स भी रहते हैं। जो अभी जब कोई किसी को नामांकन मतलब नॉमिनेशन में होते हैं तो सभी लोग ऑपोजिशन वाले ढूंढते हैं कि कहाँ से क्या मिलता है, राइट? तो वो कहाँ से किसको पकड़े क्या कि मुझे नहीं पता। मैं खुद उस दिन भी, जिस दिन ये सब बवाल हुआ था, मैं कोर्ट में ही थी। जो शिव कुमार रेड्डी और मेरा जो केस है उसी केस में थी। आप डिटेल्स निकाल सकते हो। मैं अपने केस में स्ट्रेस में थी, मैं उसी काम पे थी। मैं किसी और के बारे में सोचने का मेरे पास टाइम। किसी कांग्रेस लीडर ने आपको अप्रोच किया इस डिटेल्स के लिए? एक्चुअली मैं जब एंटर कर रही थी उस दिन गेट के अंदर, कोर्ट के गेट अंदर जा रही थी। कौन से दिन? ऑन 6th, हाँ 6th of June। तो वहां पे अब मैं क्या बताऊं, कोई पीए थे,
कोई इंपॉर्टेंट लीडर के पीए थे वहां कहाँ पे। से, कौन सी पार्टी के थे, कहाँ? वो अपने हमारी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के ही थे, वो खड़े थे वहां पे। तो मैंने पूछा भी था, लेकिन उन्होंने कुछ और बताया। फिर उन्होंने मुझसे फाइल भी मांगी थी, लेकिन मैंने बोला कि क्यों। केस से रिलेटेड थे या फिर गैर जरूरी वहां पर आपसे इन्फॉर्मेशन? यस, वो उनका कोई नहीं, केस से कुछ भी लेना देना नहीं था उनका। लेकिन आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू देयर। एज आई एंटर्ड, वो बस मुझसे पूछे थे कि फाइल। मैंने बोला क्या, कौन सा फाइल, क्या? तो फिर वो टॉपिक चेंज करके फिर निकल वहां से चले गए। लेकिन अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ इसी बात पे। मैं सीए डाली थी एक केस में डॉकेट ऑर्डर्स के लिए। तो जब मैं कोर्ट हॉल में, जब मैं 4th कोर्ट में है ना मेरे, तो मैं सेक्शन ऑफिस में गई, तो मेरा फाइल जो था वो टेबल पे था। अब या तो मैं पार्टी इन पर्सन करती हूँ, मैंने किसी एडवोकेट को हायर नहीं किया, तो मेरा एडवोकेट मैं या मेरा एडवोकेट या फिर उन दोनों जो दीदी के एडवोकेट्स हैं या फिर कुंभम शिव कुमार के एडवोकेट, वो लोग होना चाहिए। वहां कोई नहीं था, लेकिन वो बेंच टेबल पे था। तो मुझे तभी डाउट आया था क्यों ये बाहर आया है, वो तो मुझे नहीं पता। अगर आपको डाउट ये इन्वेस्टिगेट कर, तो आप वो सीसी फुटेज निकाल सकते हो कि कौन कौन गया क्या है। अदरवाइज मुझे इसमें इतना आपको कौन से लीडर के पीए ने अप्रोच किया, ये बता सकती है? ये मैं नाम नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर अभी जो बताया जा रहा है, क्या वो कांग्रेस पार्टी के थे या भारतीय जनता? नहीं, कांग्रेस पार्टी के थे। तो आपको लगता है कि 6 जून को जो आपके पास से फाइल मांगी गई थी, कांग्रेस पार्टी के पीए ने गैर जरूरी कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था केस में, बट इन्फॉर्मेशन के तहत मांगी थी? हाँ, बस मुझसे फाइल मांगा गया था। आई एम नॉट श्योर कि उनका इंटेंशन क्या था, बट इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर हिम, आई गेस। उनको जरूरत नहीं थी इस केस के बारे में इतना जान करने की, लेकिन ही वॉज देयर। और कोई और भी पार्टी वाले भी फोन किए थे मुझे फाइल के लिए। इतने दिनों से तो 8 मंथ से तो उन्होंने कभी किसी ने पूछा नहीं कि क्या हो रहा है, तुम्हारी हालत क्या है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। और कोर्ट में तो मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था। बस मैं गई थी, मेरा केस था, इसीलिए मैं गई थी। आज आप किन किन लोगों को जिम्मेदार ठहराती हैं इस पोजीशन पे, क्योंकि आप भी एक अपने आप को विक्टिम मानती हैं, जस्टिस आप चाह रही है, लेकिन वहां पर एक और विक्टिम है जो मीनाक्षी नटराजन जी है, जो वो भी सुप्रीम कोर्ट गई हैं जस्टिस के लिए। तो आज अपने आप को किस इस सिचुएशन में कौन इसके मेन कल्प्रिट है, कौन इसके जिम्मेदार, आप किसको ठहराना चाहती हैं? ये बहुत सैड कि दीदी को इतना परेशानी हो रही है, लेकिन मेरा एक ही छोटा सा बात कहनी थी इस पे। अगर दीदी ने टाइम पे अगर एक्शन लिया होता, कुंभम शिव कुमार रेड्डी को ये रेड्डी कम्युनिटी लोग कुछ सपोर्ट करके सीएम हो गए या कोई और भी हो गया, सपोर्ट करके उनको नहीं वो हटा रहे थे, इसी वजह से तो इतना हुआ है। वरना उनके ऊपर केस करने की, हमें कंप्लेंट करने की तो कोई हम क्यों करेंगे, हमें कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन दे हैव क्रिएटेड द सिचुएशन लाइक दैट, क्योंकि मुझे हर बार ह्यूमिलेट किया जा रहा था। हर बार मुझसे ये कहा जा रहा था कि तुम पैसों के लिए केस की हो, तुम्हारी ये है, तुम वो हो। और दीदी खुद बोली है कि हाँ तुम्हारा तो 3 साल का केस है, आप क्या कर सकते हैं। प्रियंका गांधी जी 4 साल से वो लड़कियां प्रॉब्लम में थी, रिस्टलेस। उस 4 साल के बाद उनका एफआईआर हुआ था। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी किए थे, आप कोर्ट को क्यों नहीं अप्रोच किए। तो मैं तो कोर्ट में क्या, अभी तो ट्रायल स्टेज में है, फिर भी आप नहीं हटा रहे हो। चंद्रबाबू नायडू जी भी हटाए थे, एमएलए क्यों हटाए थे, जो उनके एक वीडियो वायरल होने से। आप क्यों नहीं शिव कुमार रेड्डी को हटा रहे हो, इतना वो सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है। उसकी वजह से आज मेरा केस इतना स्लो हो गया है। कोई अब मैं सॉरी टू से अबाउट द जुडिशियल सिस्टम, जजेस मेरे को 3-4 महीने का डेट देते हैं, क्यों? जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डेट क्यों आप डेट्स देते हो, उसका वजह बताना चाहिए, क्यों नहीं वो हो रहा है। अभी आप ये देखिए, पहली बात तो जब मैंने 8 मंथ्स हो गए, अभी तक उसके ऊपर कुछ धाराएं नहीं लगी हैं, उसकी वजह क्या है? दीदी के जो मीनाक्षी दी के जो एडवोकेट है 2-2 महीने टाइम ले लेता है। अक्यूज्ड को ये इसमें बीएनएस में ये है कि उनको जो भी एक बार उनको चांस दिया जाता है कि आप बताओ कि क्या आप जो ये विक्टिम ने कंप्लेंट किया है, तो आप कुछ उसका रिप्लाई क्या देना चाहते हो, डू यू एग्री और नो। इसके लिए मुझे 3-3 महीने 2-2 महीने टाइम देते हैं, तो 8 महीने हो गए, अभी तक मेरा स्टेटमेंट भी नहीं हुआ। अब मैं कोर्ट का इरेगुलरिटी बोलूं कि क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं। डिमांड क्या है यहाँ? मेरा मेन यही है कि कब तक मेरे साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी। क्यों नहीं सस्पेंशन किया जाता है कुंभम शिव कुमार रेड्डी का। उनकी जो भांजी है वो एमएलए है, अभी 9 मंथ से जिस दिन से मैंने कंप्लेंट किया है वो नहीं आ रही है।
शी नो शी व्हाट शी हैज डन रॉन्ग। वो स्टेज पे बैठ के हाँ मैं मेरे मामा की वजह से हूँ, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, ऐसे आप कहते जाओगे तो सब लोगों में क्या इमेज मेरी रहेगी। जो झूठा है, जो चोरी करता है, जो मैंने उसके पास एक लैंड का लेके गई थी क्योंकि मैं रेवंत रेड्डी के लिए वो मेडचल में काम की थी, तो वहां का ही लैंड है। तो मुझे लगा ये बंदा बहुत क्लोज है सर सीएम से, तो मैंने उससे पूछा। उल्टा उसी ने वो केस को क्या कहते हैं धरनी में एंटर करके दूसरे नाम पे करके पैसे कमा के गया, और सब में मैं बदनाम हो गई कि मैं उसको ट्रैप की हूँ और हनी ट्रैप है, पता नहीं क्या, वो पैसों के लिए इतने सारे मैं बदनाम मुझे किया जा रहा है। इसी वजह से मुझे आज मीनाक्षी दी हो गई और एआईसीसी इंचार्ज, और वो पीसीसी प्रेसिडेंट है महेश गौड़ जी, वाकिटी श्रीहरि जी जो मिनिस्टर हैं, वो जो कहते हैं स्टेज पे सबके सामने मेरे जीजा हैं, वो कोई भी अभी आप लोग उसका नाम नहीं ले रहे हो लेकिन मैं लूंगा। ये कहाँ का इंसाफ है। आप खुद तो डीसीसी थे जो अब आपके लिमिट्स में था कि आप उसको डिसिप्लिनरी एक्शन में उसे बायलॉज के हिसाब से आप निकालना चाहिए था। वो नहीं कर रहे, लेकिन ही थिंक्स दैट ही इज ब्लेस्ड विद दैट, क्योंकि वो डीसी का कार्ड यूज करके जो अभी उनको डीसीसी मिला, उसके बाद उनको एमएलए मिला, अभी मिनिस्टर है, अभी भी वो साथ में लेके घूमते हैं हर जगह। तो मुझे इंसाफ कैसे मिले? कोई पुलिस वाला आगे नहीं आता है। अगर एआईसीसी इस विषय पर कार्रवाई करता है, इंटरनल पार्टी कार्रवाई करता है, तो क्या आप कोऑपरेट करेंगे? क्या आप वो डिटेल्स देंगी जो अभी इस सिचुएशन को एस्केलेट करने में जिन लोगों का हाथ था, जिन्होंने आपके पास आकर इन्फॉर्मेशन दिया, क्या उनका इन्फॉर्मेशन आप देंगे? या अगर वो मतलब ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली मुझे जो पता है मैं वो बोलूंगी, जहां तक मुझे पता है वो जरूर मैं बताऊंगी। लेकिन ये नहीं कि मेरे ऊपर आप दबाव डाल के मुझे परेशान करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इफ दे वांट एनीथिंग आई एम डेफिनेटली आई विल कोऑपरेट, व्हाई वुड आई लाई टू देम। ये मैं भी छिपाऊंगी तो उनके सीसी कैमरा फुटेजेस आ जाएंगे ना। आप मीनाक्षी नटराजन जी से क्या कहना चाहती? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं बस इतना ही, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी दी फॉर दिस, बट ट्रस्ट मी आई हैव नो इंटेंशंस और एनीथिंग लाइक वो सब लोग जो ब्लेम कर रहे हैं, आई एम नो वे कंसर्न विद दैट। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी महिला आपके पास आए प्लीज, वो आप पद का या फिर कोई भी कुछ भी ना सोचे, उनके जो भी लेडी आए उसके आप प्लीज हेल्प कीजिए। एक कर्मा भी होती है, बस आई कैन से ओनली दिस, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू सो बैड सिचुएशन, आई कांट एक्सप्रेस कि 4 साल से मैं बहुत झेल चुकी हूँ, बहुत बेइज्जती कर चुके हैं। और कल उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट जो महेश गौड़ जी है, वो कल भी कह रहे थे कि वो उनके हमने उसको डीसीसी हटा दिया, हमने उसको एमएलए का टिकट नहीं दिया, और क्या कर सकते। मैंने ये सब नहीं मांगा था, मैंने उसको खाली आप सस्पेंड करो ताकि मेरे केस में जो भी सही तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन हो या फिर जो भी कोर्ट कार्रवाई हो वो सही से हो। क्यों नहीं किसी ने भी इनिशिएट लेके उसको सस्पेंड किया गया, ताकि ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करना चाहते हो। और एक बात आपसे कहनी थी, रेवंत जी मुझे बार बार महेश गौड़ जी कहते हैं कि तुम पार्टी से दूर रहो, वजह क्या है? तो फिर मुझे शोकाज दो ना, मैं कोर्ट से मैं आई फाइट फॉर इट। व्हाई आई हैव गिवन शोकाज। जो बंदा अक्यूज्ड है उसको तो ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, उसको रेवंत रेड्डी जी भी साथ में बिठाते हैं सबके सामने। आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? ये जो भी वर्ड्स मैंने बोले हैं वो सब मैंने कोर्ट में डाला है, विथ एविडेंस डाला है। अब जो जजमेंट आएगा आई रिस्पेक्ट दैट, जो भी होगा I'll go legally. I never prefer to come to the media. 4 साल से मैं खुद ही कर रही हूँ, मैंने कभी पार्टी के अगेंस्ट या फिर कोई मीडिया मैंने किया नहीं। लेकिन आज बड़े बड़े लोग जो मंत्री है, जो महिला मंत्री भी है, वो भी मेरे केस को कहते हैं पता नहीं कोई केस है। और कुछ बड़े बड़े बहुत सीनियर लोग भी कहते हैं, जो बीसी लीडर कहते हैं, जो अभी पार्टी में अभी उनको पोस्ट भी मिले हैं, वो भी कहते हैं केस वैस कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे कहेंगे तो मुझे जजमेंट कैसे मिलेगा? मैं तो ना आपसे मांग रही हूँ, मैं तो कोर्ट से मांग रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही बोलते रहोगे तो जज कैसे मुझे जस्टिस करेगी?
आपके दबाव में तो मेरा लाइफ ही खराब हो रहा ना। दिस स्पॉइल्ड माय लाइफ कंप्लीटली, कैरियर वाइज। मेरे को जीने भी इतना, मैंने इतना तक मैंने कोर्ट में लिखा है कि दे आर प्रोवोकिंग मी टू कमिट सुसाइड। मैं कैसे जीऊंगी बताइए? मैं चुपचाप अपनी जगह जी रही थी, अभी इसमें काली पीली मेरा नाम पूरा हर जगह फैला दिया गया। कौन इसका जिम्मेदार है? मेरे बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा। मैं भी तो विक्टिम हूं ना, मेरा नाम हर जगह उछाला जा रहा है। मेरी सिक्योरिटी कौन करेगा? मैंने रेवंत रेड्डी जी के ऊपर मैंने कहा कि मुझे थ्रेट है, इसीलिए मैंने डीजीपी को भी मैंने कंप्लेंट किया। उसके बाद उन्होंने तो एक हफ्ते में वो फाइल कमिश्नर ऑफिस अभी भेज दिए थे। 2 महीने से कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे मारने की कोशिश किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, मेंटली, फिजिकली। मैं इतना थ्रेट में हूं, मैं किसी को बता नहीं सकती। इतने भयंकर उसमें पूरा मैंने कोर्ट में डाला है कि मुझे धमकियां दी जाती है। दीदी खुद जानती है, मैंने दीदी को भी कॉल करके बताया। दीदी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी से आए थे स्पेंसर लाल जी, उन्होंने भी डिमांड किया था कि इनको पार्टी से सस्पेंड किया जाए। तो वो एआईसीसी मेंबर है, तो वो भी तो मतलब बायलॉज जानते हैं ना, तभी तो वो आए थे वहां पे। लेकिन कोई किसी बात का नहीं सुनते। ओनली रेवंत रेड्डी जी उनको सपोर्ट करते हुए आज मेरा लाइफ इतना बर्बाद करके छोड़ दिए सब लोग। आई एम रियली सॉरी फॉर दीदी व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। मैं जल्दी से जल्दी उनका कुछ अच्छा सा हो जाए, आई प्रे फॉर दैट। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पीड़िता जिन्होंने नामपल्ली कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की, जिसमें टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ और एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की कोई कार्रवाई इन एक्यूज के खिलाफ नहीं होने की वजह से उन्होंने कोर्ट अप्रोच किया, ऐसा बता रहे हैं। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।